चलिए अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। जो रूल आएगा 3 sin−1x, तो जो थ्री साइन इनवर्स एक्स है वो हमारा आ जाएगा sin−1 3x−4x³ ठीक है। अब ये कंडीशन क्या होगा, इसमें x जो होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1/2 एंड -1/2 एंड 1/2। क्लियर है। और फिर से पाई माइनस साइन इनवर्स 3x−4x³ फिर से हो जाएगा, x जो हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन 1/2 एंड माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x−4x³। ये x हो जाएगा -1 से -1/2। क्लियर है। चलिए इसको चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इवैल्यूएट sin 3 sin−1 0.4। अच्छा, यहाँ पे 0.4 है, तो 0.4 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x की वैल्यू दे रखी होगी और x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में है। तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पहले वाले जो सेटअप है इस चीज पे काम चला लेंगे। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? क्यों? क्योंकि 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 और ये है क्या 0.4, तो उसी के बीच में होगी, यानी पहला कंडीशन। तो हम लोग डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगा देंगे, ये तो साइन बाहर है ये तो रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin−1 और x की जगह पे ये है 0.4, 3 इंटू 0.4 -4 इंटू 0.4 टू द पावर 3। क्लियर। अब क्या होगा, टोटल कैलकुलेशन करोगे तो साइन इनवर्स 1.2 और वो 64 इंटू 4 ये हो जाएगा 0.256 माइनस 0.256 इज इक्वल्स टू 0.944, यानी साइन इनवर्स 0.944 ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक से कम है, ठीक है, x से -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.944। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। ठीक है, करो। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं रूल। ठीक है, हाँ अब रूल में क्या देखेंगे, पहला 2 cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x जो होगा वो हो जाएगा cos इनवर्स 2x² -1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 2π माइनस cos इनवर्स 2x² -1 x इज लेस देन 0।
क्लियर? और इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक चीज और देख लो, ये तो मतलब ये याद करने का तरीका हुआ, ठीक है, लेकिन ये तो पक्का पता है कि ये कहां तक जाएगा, और ये सॉरी वन तक, यहां पर एक मिनट, ये वन तक जाएगा और ये -1 तक जाएगा, पक्का? हाँ, लेकिन याद करना है वो येलो वाला, भले समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? कंडीशन दूसरा क्या है, 3 cos−1x, ठीक है, इसका भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, cos−4x³ - 3x, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, और cos π/3 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, इसका x कहां से कहां तक होगा बताओ, x इसका कहां से कहां तक हो जाएगा, तो 1/2 से लेके 1 तक। बस समझ में आया? नहीं समझ में आया? चीजें नहीं समझ में आई? सब समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना। 3 cos−1x, ये कहां से था, cos−1x कहां तक आएगा, 3 cos−1x, तो 0/3, तो 0, तो cos 0 का कितनी वैल्यू आ जाएगी, अरे यार, cos 0 का 0, cos 0 का 1 आएगा, तो पहले तो 3 से लिखे हैं तो 3 का 0 आएगा ना, और ये π/3 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ, जो मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है, उसके हाफ हो जाता है, ठीक है। अब ये 3 cos−1x 0 π/3 आ गया, अब 0 और π/3 आ गया, तो फिर cos अगर लगा देंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, cos π/3 कहाँ आ गया, अरे 1/2, और cos 0 कितना आ गया, 1, लेकिन जब इंटरवल में लिखते हैं तो छोटा वाला बाएं और बड़ा वाला दाएं हो जाता है, तो यहाँ पे जो 1/2 आएगा वो किस साइड आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, यानी यानी जो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगा, ये बताओ, 1/2 से लेके 1 तक, ये बात समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया। अच्छा, इसी तरीके से 2π-cos−4x³ - 3x, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, -1/2 से लेके x तक और 1/2 तक आएगा, फिर ये आ जाएगा 2π+cos−4x³ - 3x, ये आ जाएगा x, अच्छा इक्वलिटी का साइन इसलिए दे रखा है सब जगह कि कहीं भी यूज किया जा सकता है इक्वलिटी का साइन, इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने। यहाँ तक समझ में आ गया? ये मिटा दूं? कर, रिवीजन नहीं करोगे फिर जीरो बटा सन्नाटा हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है। इसको करना ही होगा, ठीक है। चलो अब फिर से याद करते हैं, फिर से देखते हैं, लिख लिया? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रूल पहला, 2 tan−1x, फॉर्मूला याद होगा,
क्या था टू टेन इनवर्स एक्स का? tan inverse 2x tan इनवर्स 2x by 1 1 minus माइनस एक्स स्क्वायर। tan x कहाँ से कहाँ तक होता था? पाई बाई 4 से लेकर ये तो -1 से 1 के बीच में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं, फिर पाई प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, और यह हमारा x हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x जो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1। अच्छा, ये 0 से पाई तक होता है, ध्यान से सुनना मेरी बातें। तो π/2 और -π/2 तो ओपन रहता है ना, इसीलिए यहाँ पे 1 का नहीं रहेगा। बस में ना गलती से वो, हाँ उसमें मैंने लिख दिया फ्लो में, किस वजह से नहीं रहेगा। अच्छा, फिर मैंने इसी 2 tan इनवर्स x को ही एक और फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इसी को 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x। क्लियर है? अब 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला बताया था साइन में, याद है? सिर्फ क्या हो जाता था? प्लस हो जाता था। क्या लिखते थे हम लोग? sin inverse 2x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका भी सेम चलेगा, x का -1 से लेके 1 तक, लेकिन इसमें क्लोज्ड होगा, मतलब 1 और -1 को भी लिया जाएगा। ठीक है, इसमें पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स ही ले लेने कुछ माइनस। अच्छा, इक्वलिटी का साइन ऊपर ले लिया है तो यहां से हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि रखना जरूरी है। मैंने हट भी सकता है और रखा भी सकता है। अगर रखा गया तो ऊपर वाला नहीं लेंगे, किसी भी तरह से करोगे बात बराबर ही आएगी। आगे बढ़े थोड़ा। yes sir cos inverse भी बताया था। फिर से इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने एक और देखा था, तीसरा 2 कौन सा था फॉर्मूला? cos 2 tan 2 कॉस इनवर्स, सॉरी 2 tan 2 tan इनवर्स x, और वो क्या हो जाता है? 1 cos inverse कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई। 1%। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपने आप को तुमको चैलेंज देना होगा कि तुम क्या फॉर्मूला याद कर पाते हो कि नहीं। दिस इज चैलेंज। चैलेंज के तौर पे जब तक नहीं लोगे 11-12 के फॉर्मूले किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तुम्हें याद नहीं होंगे। बहुत सिंपल लॉजिक।
अच्छा 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने। यस सर। अच्छा ठीक, उसका रूल बताना। भूल गए। उसका रूल बताना। अच्छा ठीक, तब तक अभी एक और कर लेते हैं, तब क्वेश्चन देखते हैं आराम से। रूल रूल में 3 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या था जी? tan इनवर्स 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square। क्लियर है? थोड़ा सा अब यहां से देखो, tan इनवर्स x कहां से कहां तक होगा? बोलो हाँ है ना। यस। 3 tan इनवर्स x कहां से कहां तक होगा बेटा? -5/6 ठीक है, तो x कहां से कहां तक होगा? x हो जाएगा 1/√3 से √1/√3। ओपन है तो ओपन ही रहेगा, यहां तक में कोई दिक्कत? तब इसको हटा दें, कहीं पे शिफ्ट थोड़ा चलो यहीं पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको घेर भी देते हैं किसी कलर से, ठीक है। इसको लिख भी देते हैं समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाँ चलो, अब इसमें इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें x के लिए क्या लिखेंगे? -1/√3 से लेके, लो भाई कौन प्रचार में आ गया, ठीक है। इलेक्शन आ गया क्या? हाँ, 5 प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे? ये 1/√3 से बड़ा होना चाहिए, तो x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1/√3। अच्छा ये पाई से ओपन है तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा भाई, इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ठीक है, ओपन ही रहेगा। फिर -पाई प्लस tan इनवर्स, समझ में आ रहा है कैसे कैसे चल रहा है? हाँ तुमको जी, x -1/√3। चले आगे बढ़े। अब इतना अगर समझ में आ गया, 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स x फलना ढिकना वगैरह 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 सब कुछ समझ में आ गया, तो एक आया हुआ क्वेश्चन पहले देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पहले एनसीईआरटी में था और अभी भी है, और सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर is equals to tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square. This is mod x is less than 1/2। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा
ये x गड़बड़ लिख दिया। हाँ चलो, ये समझ में आ गया। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि ये जो दे रखा है ये मॉड x, क्या ये x मॉड को ब्रेक करेंगे तो -1/√3 से लेके 1/√3 पढ़ाया था ना, यस सर, पढ़ा है ये आ जाएगा। तो ये -1/√3 से √3 है, तो यानी कंडीशन 1 दे रखा होगा tan इनवर्स में, अभी जो पढ़ा है देख लो उसमें। पहला कंडीशन, तो पहला वाला कंडीशन दे रखा है, तो सर वो इक्विलिटी वाला साइन हटाना पड़ेगा। तो हाँ सॉरी, ये तो मैंने अदालत में बहुत में लग रखा होता है ना, इसलिए हड़बड़ी में दिला जाता है। चलो याद रख, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे क्या है कि tan इनवर्स 3x वगैरह वगैरह ये दे रखा है। क्या हम लोग LHS को उठाते हैं, LHS को, यहाँ पर tan इनवर्स x हो गया, और क्या ये 2 tan इनवर्स x नहीं हो जाएगा जी, LHS। और बहुत सिंपल तरीके से अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x में ये जो रेंज दे रखा है, ये डोमेन दे रखा है, क्या इसमें जो पहला कंडीशन था, क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर होगा। यस सर। बहुत बड़ा काम कर लिया। चलो लिखो तुम लोग। चलो, एक क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, ये CBSE NCERT दोनों में आए हुआ, ठीक है, दोनों के बुक में। आप NCERT में भी होगा और ये CBSE के बुक में होगा। लेकिन CBSE में आने वाला क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं जो NCERT से होते हैं। कुछ चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक अच्छे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर्स के लिए तो मैं बोलूँगा कि आप NCERT बुक फॉलो ही नहीं करो। क्या ठीक है, अभी जो जो क्वेश्चन होता जा रहा है मैं करवाता जा रहा हूँ, आप धीरे धीरे करते जाओ उस चीज़ को, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट, सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद से काम करना है। 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 इज इक्वल टू π/4। क्लियर? तो बनाइए आप लोग। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दे रखा है, तो इसमें पहले हम लोग इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि sin इनवर्स 3/5 लिख रखा है, तो कन्वर्जन बता रखा है, ये थीटा और ये 3 और ये 5, तो √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो tan इनवर्स, तो ये जो है ना ये 2 tan, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं LHS। तो यहां से हम लोग tan इनवर्स लिख लेंगे 3/4, तो हमारा आ जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31। क्लियर? गड़बड़ा गया मामला। चलो, ठीक है। अब यहां से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स 2x/1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 17/31। क्लियर? अब क्या है, सिंपल,
tan इनवर्स 6/4 अपॉन 16 माइनस 9, हाँ ठीक है, 16 और माइनस 9, 7/16, ठीक है, ये 4 से 4 कट गया, ये ऊपर चला गया, माइनस tan इनवर्स 17/31 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। यहाँ तक क्लियर है। अब इसे क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दिस इज रूल। रूल क्या पढ़ा रखा था हमने, tan इनवर्स x माइनस y1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसे बनाना स्टार्ट करेंगे, tan इनवर्स x 24/7 माइनस 17/31 बाई 1 प्लस 24/7 इंटू 17/31। अगर काटना पीटना हो तो ये कट पीट के आ जाएगा tan इनवर्स 1 और ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू RHS। तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, बहुत सिंपल है, ये लंबा वीडियो बनाने की वजह से मैंने कम कर दिया, ठीक है। क्लियर है। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रूव दैट, ठीक है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। If modulus of x is less than 1, y is greater than 0 and xy is less than 1। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने इसलिए लिख रखा है, ये सारे कंडीशंस कंस्ट्रेंट, ताकि ये इजीली कंडीशनल ब्रेक हो सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। आप बनाना, आपको क्या करना होगा कि ये फॉर्मूला कुछ 2 tan इनवर्स x का देगा, ये फॉर्मूला कुछ 2 tan इनवर्स y का देगा, और 2 tan इनवर्स y का देगा तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 कैंसिल आउट होने के बाद से फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन जाएगा, और जैसे ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन गया तो आप ब्रेक कर देना ये फार्मूला, और डायरेक्ट वो tan और tan, ये tan और वो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और वो आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे ही आपका बन जाए कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए यस, ठीक है। नहीं बने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नो। क्लियर है। और ये हमारा रहेगा होमवर्क। क्लियर, हाँ ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 cot इनवर्स -5/12।
क्लियर है? ध्यान से देखो और पहले बनाओ खुद से। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है? ये लिख रखा है मैंने। अब यहां पे एक्स की जगह पर ये है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 2 पाई माइनस कॉट इनवर्स 5/12। ठीक है, अब यहां पे आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस 2 कॉट इनवर्स 5/12। ठीक है, ये हो गया साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 कॉट इनवर्स 5/12 इज इक्वल्स टू। अब यहां पे माइनस साइन है और साइन के बाद से नीचे में 2 और इसको tan इनवर्स में बदल दिया, tan इनवर्स 12/5। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में क्या होता था? अच्छा, ये माइनस 1 से क्या है? ये बड़ा है, 1 से बड़ा है तो पाई माइनस समथिंग आएगा। पक्का ना? तो फिर से ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन पाई माइनस साइन इनवर्स 2 इंटू 12/5 बाई 1 प्लस 12/5 टू दी होल स्क्वायर। फिर पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो यहां पे माइनस साइन इनवर्स 24/5 बाई 1 प्लस 25। कैलकुलेशन वगैरह कर लोगे तो माइनस साइन इनवर्स 120/169 ये आएगा। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये लेस देन 1 है क्या? तो अगर x -1 से 1 के बीच में होता है तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा -120/169। चलिए हो गया।